नमस्कार। मैं अन्नम ब्रह्म अर्थात अन्न ही ईश्वर के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि दो भाग में साझा करूंगा। पहले भाग में हमारे भौतिक अस्तित्व के लिए अन्न की महत्व को, भोजन के महत्व को संबोधित करूंगा। दूसरे भाग में भोजन करते समय ध्यान कैसे हो सकता है, उस बात पर चर्चा करूंगा। आज मैं अन्नम ब्रह्म अर्थात अन्न ही ईश्वर के बारे में बात करूंगा। भोजन करना हमारी कुछ जन्मजात और आंतरिक गतिविधियों में से एक है। जिस क्षण से हम पैदा होते हैं, हम उसी क्षण से भोजन की तलाश करते हैं। हमारे विकास के लिए जन्म से लेकर बचपन तक हमारे माता पिता हमें भोजन देते रहते हैं। फिर हर दिन समय समय पर हम भोजन करते रहते हैं। नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने के साथ साथ दिन में बीच बीच में 2 या 3 बार जलपान करने में हमारा काफ़ी समय व्यतीत होता है। यदि हम भोजन पकाने में लगने वाले समय को भी शामिल कर लें तो हर दिन में दिन के 1/3 के बराबर हमारा समय भोजन के लिए होता है। अन्नम ब्रह्म अर्थात अन्न ही ईश्वर तैत्तिरीय उपनिषद में भृगु ऋषि द्वारा की गई घोषणा है। युवा और जिज्ञासु साधक भृगु जब सत्य जानने के लिए अपने गुरु एवं अपने पिता ऋषि वरुण के पास जाते हैं, तब गुरु वरुण कुछ संकेतों एवं उसके बाद कुछ कार्यशाला और प्रयोग की चरणबद्ध प्रक्रिया निर्धारित करते हैं। प्रयोग और अनुभव के समापन पर भृगु ऋषि अपने गुरु के पास लौटते हैं और अपने द्वारा अनुभव किए सत्य के अंशों की घोषणा करते हैं। और उस घोषणा का प्रथम अंश है अन्नम ब्रह्म अर्थात अन्न ही ईश्वर, भोजन ही ईश्वर है। भोजन ही ईश्वर है, उस विश्वास की घोषणा भृगु ऋषि ने इन शब्दों में व्यक्त किया है। अन्नम ब्रह्म इति व्यजानात् अन्नात् ही इव खलु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेना जातानि जीवन्ति अन्नम प्रयन्ति अभिशम विशन्ति इति। कहने का तात्पर्य यह है कि भृगु ऋषि ने समझा अन्न ही ईश्वर है, भोजन ही ईश्वर है, क्योंकि भोजन से ही ये सभी प्राणी पैदा होते हैं। जब वे पैदा होते हैं तो वो भोजन से जीवित रहते हैं, और जब वे मरते हैं तो वे भोजन में ही प्रवेश कर जाते हैं। आप जानते हैं कि हमारा भौतिक शरीर अन्नमय कोश के नाम से भी जाना जाता है। सर्वसार उपनिषद में भौतिक शरीर की परिभाषा इस प्रकार की गई है। अन्न कार्याणाम कोशानाम समूहो अन्नमय कोश उच्यते। अर्थात यह भौतिक शरीर जो अन्न से निर्मित कोशिकाओं के समूह के रूप में है, वह अन्नमय कोश कहलाता है। ये दोनों बातें समझने के पश्चात हम कह सकते हैं कि भोजन का हमारे भौतिक शरीर पर सीधा प्रभाव पड़ता है, और सत्य के साधक, मुमुक्षु, स्वयं बोध के साधक, आत्मज्ञान के साधक के रूप में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि हम क्या खाते हैं। हमें शरीर को बनाए रखने के लिए, अपनी साधना के लिए अनुकूल उपयुक्त भोजन के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है। जाहिर है, हमें अपनी सजगता को बढ़ाने के लिए भोजन का सेवन सावधानी से करने की आवश्यकता है। ब्रह्म के साधक के रूप में, आत्मज्ञान के साधक के रूप में, सत्य के साधक के रूप में भोजन के सेवन के बारे में जानने वाली पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात है मिताहार का अभ्यास करना। मिताहार का अभ्यास संक्षेप में हठ योग प्रदीपिका के श्लोक 57 में कहा गया है। ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी योग परायण, अर्थात ब्रह्म का साधक योग साधना के लिए समर्पित होकर भोजन के अनुभव के लिए बिना किसी आसक्ति के मध्यम और शुद्ध भोजन लेता है। ब्रह्मचारी का अर्थ है जिसकी चेतना ब्रह्म में समर्पित है, लीन है। ब्रह्म का साधक चेतना की शुद्धतम अवस्था का पुजारी होता है। मिताहार क्या है, उसका वर्णन हठयोग प्रदीपिका के श्लोक 58 में दिया गया है। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव संप्रीत्ये मिताहार स उच्यते। मिताहार का अर्थ है सात्विक भोजन, हल्का भोजन जो पचने में आसान हो। इसमें सुस्निग्ध और मधुर भोजन शामिल है जो स्फूर्तिदायक और मीठा, ताजा और पौष्टिक, सुखद और स्वादिष्ट हो। मिताहार का अर्थ है संयमित भोजन करना, संयमित मात्रा में भोजन करना, 1/4 जठर को खाली छोड़ना, भोजन इतना अधिक नहीं करना जो चयापचय के लिए बोझ बन जाए। कहा जाता है कि आधे जठर में भोजन, 1/4 जठर में पानी और 1/4 जठर खाली रहना चाहिए। मिताहार में शिव को प्रसन्न करने के लिए सात्विक भोजन लिया जाता है। शिव को प्रसन्न करने का अर्थ है भोजन के प्रति एक ऐसा दृष्टिकोण विकसित करें कि एक साधक के रूप में हम शरीर को पोषण दे रहे हैं ताकि हमारी चेतना अपनी आध्यात्मिक विकास को जारी रख सके। क्योंकि शिव से मतलब है हमारी आंतरिक चेतना, आत्मा। साधक जो कुछ भी खाता है उसे परम सत्ता की ओर से दिया गया प्रसाद ही समझना चाहिए। शिव को प्रसन्न करने का मतलब यह है कि भोजन करते समय साधक को यह नहीं लगना चाहिए कि वह अपने लिए भोजन कर रहा है। स्पष्ट है कि जो भोजन स्वाद में खराब हो या चयापचय के लिए उपयुक्त न हो या शरीर के लिए विषैला हो, वह शिव को प्रिय नहीं हो सकता। भोजन इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि शरीर के पोषण के लिए और चेतना का आध्यात्मिक विकास के लिए लिया जाता है। मिताहार में बासी, अशुद्ध और तामसिक भोजन से परहेज करने का संकेत दिया गया है। मिताहार में परहेज करने योग्य भोजन के बारे में हठ योग प्रदीपिका के श्लोक 60 में कहा गया है। भोजनम अहितम विद्यात् पुनरस्य उष्णीकृतं वृक्षम अतिलवणम अम्लयुक्तम कदशन शाकोत्कटम वर्ज्यम। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अस्वास्थ्यकर आहार नहीं लेना चाहिए। ऐसा भोजन जो ठंडा और बासी होने के बाद दोबारा गर्म करके खाया जाता है, ऐसा भोजन जो सूखा हो, प्राकृतिक तेल से रहित हो, ऐसा भोजन
जो अत्यधिक नमकीन या अम्लीय हो, या ऐसा भोजन जिसमें बहुत सारी सब्जियां मिश्रित हो, नहीं लेना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब पका हुआ भोजन ठंडा और बासी होने के बाद दोबारा गर्म करके खाया जाता है तो उसमें संदूषण, कंटेमिनेशन और बैक्टीरिया हो सकते हैं। और जब ऐसा भोजन खाया जाता है तो यह किण्वन उपद्रव पैदा करता है, जिसके परिणाम स्वरूप पाचन तंत्र में अपच, गैस और अम्लता होती है। सूखा भोजन का मतलब है जिसमें प्राकृतिक तेल या पानी न हो। कम मात्रा में ही सही, लेकिन तेल का होना जरूरी है। अत्यधिक नमक और अम्लता पाचन तंत्र को असंतुलित कर देता है। दरअसल नमक सीधे तौर पर हृदय की गति को प्रभावित करने के लिए जाना जाता है। जब नमक अधिक मात्रा में लिया जाता है तो यह हृदय की धड़कन को तेज कर देता है और शरीर को गर्म कर देता है। अलग अलग तरह की कई सब्जियां एक साथ नहीं पकानी चाहिए, क्योंकि वह असंगत संयोजन में आ सकती है और परिणाम स्वरूप ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं हो सकती है जो पाचन तंत्र को परेशान कर सकती हैं और शरीर के कार्य को भी बाधित कर सकती है। पाचन क्रिया एक त्वरित और सहज प्रक्रिया होनी चाहिए, जो न तो शरीर पर अधिक बोझ बने और ना ही उसके लिए उपद्रव बने। जाहिर है, पाचन क्रिया में प्राण ऊर्जा का अधिक व्यय नहीं करना चाहिए। हठ योग प्रदीपिका के श्लोक 59 में कहा गया है कि मिताहार में कुछ खाद्य पदार्थों को खाने की सख्त मनाही है, जैसे कि कड़वा, खट्टा, मसालेदार, नमकीन, बहुत अधिक गर्म भोजन, हरी पत्तियां, खट्टा दालिया, तेल, तिल और सरसों, शराब, मछली, बकरी या अन्य मांस, दही, छाछ, कुल्थी दालें, कोलाबेरी, तिल केक, हींग और लहसुन। जब तक मजबूरी न हो, इनसे बचना चाहिए। ध्यान सरल भी, सहज भी, उसके एक भाग के रूप में हमने शरीर शुद्धि की चर्चा की थी। सम्यक आहार शरीर शुद्धि के लिए उपयोगी है। भोजन सुस्ती न दे तो वह शुद्ध है, भोजन उत्तेजना न दे तो वह शुद्ध है, और भोजन मादकता न दे तो वह शुद्ध है। मिताहार में भी यही बात विस्तार से कही गई है। मिताहार में हम ऐसा भोजन से बचने का प्रयास करते हैं जिससे राजस वृत्ति बढ़ती है, अर्थात उत्तेजना और आक्रामकता की प्रवृत्ति बढ़ती है। इसी प्रकार मिताहार में हम ऐसा भोजन से बचने का प्रयास करते हैं जिससे तामस वृत्ति बढ़ती है, अर्थात सुस्ती और नशा की प्रवृत्ति बढ़ती है। मिताहार में हम सात्विक वृत्ति का मध्यम मार्ग अपनाते हैं, अर्थात सक्रियता और ऊर्जावान, सतर्कता और जागरूकता देने वाला भोजन ग्रहण करते हैं, जिसका न तो सुस्ती या उत्तेजना की ओर झुकाव हो, ना ही नशा या भोग की ओर झुकाव हो। बस ऐसा भोजन जो शरीर को पोषण दे और हमारी साधना के लिए अनुकूल शरीर दे। हमारे ऋषियों ने अन्नम ब्रह्म, अर्थात भोजन ही ईश्वर है, ऐसा कहा है। इसका बड़ा तात्पर्य है। एक तरह से भोजन ही है जो हमारी चेतना का घर प्रदान करता है। साधक के रूप में हमें अपनी साधना के लिए समर्पित रूप से मिताहार भोजन, जो ध्यान साधना के लिए अनुकूल हो, वही लेना चाहिए। साधक को हर समय सावधानी से, सजगता से
तथा साधना की उच्च उद्देश्य से भोजन करना चाहिए। भोजन को साधना का अंग समझना चाहिए। भोजन करते समय ध्यान कैसे हो सकता है वह मैं दूसरे भाग में बताऊंगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।